हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग और उसके अंदर हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को देखा था अपन लोग। ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एवरेज लोड डिमांड है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एवरेज लोड डिमांड है एक उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम 24 आवर्स से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा वहाँ से क्या था कि एवरेज पावर डिमांड मेरा कैलकुलेट हो रहा था। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है। तो इसमें है आपका लोड फैक्टर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि लोड फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि लोड एंड लोड कर्व्स। ठीक है। कि लोड कर्व क्या होता है। तो लोड कर्व वो होता है कि जो अपना पावर एंड टाइम के बीच में जो हम लोग ग्राफ जनरेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोड कर्व। ठीक है। लोड कर्व्स का यूज करके हमारा बहुत सारा फायदा है कि हम लोग किसी भी पावर प्लांट को शेड्यूल कर सकते हैं, कितना लोड किस टाइम पे आने वाला है उसकी जानकारी रख सकते हैं। अगर जब इसकी जानकारी होगी तो हम लोग इजीली उसका मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें सिंपल सा है लोड फैक्टर। और लोड फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला है, डिफिनेशन है कि इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। ठीक है। या पीक लोड या मैक्सिमम लोड। ठीक है। तो जो लोड फैक्टर है एवरेज लोड और पीक लोड का रेशियो होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लोड फैक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो जो लोड फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो लेस देन 1 होता है, बट आइडियली क्या होता है कि हम लोग इसको 1 या यूनिटी रखने का कोशिश करते हैं लोड। ठीक है। और इस तरीके से कोई भी अगर आपका ग्राफ दिया हुआ, इस तरीके से कोई कर्व दिया हो, तो वहां पे इजीली हम लोग लोड फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि लोड फैक्टर फॉर ए सिस्टम इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द पीक लोड। ठीक है। तो जो आपका लोड फैक्टर है वो रेशियो किसका, एवरेज लोड और पीक लोड को यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एल एफ। जहां भी एल एफ है मतलब एल का मतलब लोड और एफ का मतलब फैक्टर। ठीक है। तो लोड फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम या आपका पीक लोड। क्लियर। प्रैक्टिकली लोड कर्व इज लेस देन 1 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका लोड कर्व है वो लेस देन 1 आता है। ठीक है। बट आइडियल लोड फैक्टर है, ठीक है, वो हम लोग लेके चलते हैं लेस देन 1 लोड फैक्टर। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो लोड फैक्टर है लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, 0 या यूनिटी, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो लोड फैक्टर होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये किसका रेशियो है, एवरेज लोड अपॉन पीक लोड। ठीक है। एवरेज जो मेरा लोड है, ठीक है, उसको मैक्सिमम लोड के साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या आता है, लोड फैक्टर आता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ जो इसका रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है। क्योंकि एवरेज लोड को हम लोग पीक लोड से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका जो रेशियो आएगा हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्लियर। या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोड फैक्टर इज टू पी एवरेज इंटू टाइम अपॉन पी मैक्सिमम इंटू टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अगर हम लोग को कोई बोले कि आप लोड फैक्टर को कैलकुलेट करो तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं क्या, पहले एवरेज लोड कैलकुलेट करो, फिर उसका पीक लोड है उसको कैलकुलेट करो। ठीक है। देन उससे आपका क्या होगा कि लोड फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। आगे इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और है कि एरिया अंडर लोड कर्व्स। ठीक है। उस लोड कर्व्स के अंदर जो एरिया है उसको पहले कैलकुलेट कर ले। उसके बाद क्या होगा कि जो लोड कर्व्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो एरिया अंडर लोड कर्व डिवाइडेड बाई रेक्टेंगुलर एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम। ठीक है। तो एक पी मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में एक रेक्टेंगुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और देन हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो मेरा यहाँ पे लोड फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आई होप आप समझ जाओगे। आई होप आप समझ जाओगे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका, ये हो गया, ओके, और ये हो गया आपका टाइम। ठीक है। और ये हो गया आपका पावर, ये हो गया आपका किलोवाट के अंदर। क्लियर। अब यहाँ पे हमें ग्राफ जो है उसको एक इस तरीके का एक कर्व हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 0,
ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 10, ठीक है, सॉरी, और ये यहाँ पे हो गया 20। क्लियर। ये यहाँ पे हो गया आपका 12, ये यहाँ पे हो गया 16, और ये यहाँ पे हो गया 24। क्लियर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि एरिया अंडर लोड कर्व्स, एरिया अंडर लोड कर्व्स, ठीक है, अपॉन रेक्टेंगुलर एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक बार चेंजिंग कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 10, और यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 15। ठीक है, तो सबसे पहले लोड फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि एरिया अंडर लोड कर्व्स अपॉन रेक्टेंगुलर एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, इसमें एरिया देख लेते हैं। क्लियर। तो एरिया अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा ड्रॉ होगा। ओके, कल हम लोगों ने सेम चीजों को देखा था। ओके, अब इसमें देखिए कितना एरिया बन गया, 1 2 3 4 और 5, ये 5 एरिया बन गया। क्लियर। ये 5 एरिया बनता है। सबसे पहले हम लोग 1 बाई 1 करके एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगुलर एरिया पी मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग जो एरिया 1 है इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हाइट कितनी है, ये एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया जो कैलकुलेट करने का होता है कि हाइट इंटू बेस। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 10। ओके, और बेस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस देखो, 16 और 24 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 8, तो ये आपका हो गया 80। ठीक है, किसके लिए, कर्व 1 के लिए। अब इसके लिए 2 के लिए बात करें तो ये यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। ओके, अब इसका हाइट देखिए, हाइट है 10, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 और 16 के बीच में, तो हो गया 4, तो ये हो गया 40। तो यहाँ पे एरिया 2 कैलकुलेट हो गया। एरिया 3 की बात करें, ये देखिए एरिया 3 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एरिया 3 की हम लोग बात करें, ये आप देखिए। ठीक है, तो एरिया 3 के लिए जो आपका हाइट है वो है 10। ठीक है, और ये देखिए जो इसका बेस है वो है 12, तो ये कितना हो गया, 120। क्लियर। तीसरा एरिया निकल गया। चौथा एरिया की बात करें तो चौथा एरिया ये है, ये पूरा का पूरा चौथा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ के बीच में इसकी हाइट कितनी है, 10। ठीक है, और इसका यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका बेस कितना है, तो ये है आपका 12 एंड 16 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4, तो ये आपका हो गया 40। इसे आपका एरिया नंबर 4 कैलकुलेट हो गया। क्लियर। और एरिया नंबर 5 कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का आयत है। तो यहाँ पे देखिए इनका हाइट कितना है, इसका हाइट है 5। ठीक है, 10 एंड 15 का जो डिफरेंस हो गया 5। अब बेस देखिए कितना है इसका, इसका है इंटू 12, तो ये हो गया 60। ठीक है, अगर इनका हम लोग सम कर दें, अगर इसका हम लोग सम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 120, 240, ठीक है, और 260 और 60, 12 12 5 60। ठीक है, 120, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर ये तो 10 हो गया, और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 120 और 120 240, 240 और 40 280 और 60, ये आपका टोटल हो गया 340 किलोवाट। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए कि लोड फैक्टर कैलकुलेट कर ले, एरिया अंडर द लोड कर्व्स, वो तो मेरा कैलकुलेट हो गया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि रेक्टेंगुलर एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम। तो हम लोग क्या करें कि इस पी मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पूरे इस कर्व को एक रेक्टेंगल बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पी मैक्सिमम यही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन गया। ये देखिए ये पूरा का पूरा है, क्या होगा, कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन गया। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया आपका हो जाएगा
20 इंटू 24। ओके, तो देन हम लोग अगर लोड फैक्टर बात करें, लोड फैक्टर देखिए आप यहाँ पे, तो एरिया अंडर लोड कर्व्स वो कितना आ गया है आपका, वो आ गया है आपका 340, ठीक है। और रेक्टेंगुलर एरिया करस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम, ठीक है, पी मैक्सिमम वो आपका कितना आया है 20 इंटू 24, ठीक है। तो देन यहां से आपका ये लोड फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड फैक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से देखिए, लोड फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, या तो दूसरा पहला तरीका है, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द मैक्सिमम पावर, ठीक है, एवरेज लोड टू पीक लोड, ठीक है। वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले एवरेज हम लोग जो लोड है उसको कैलकुलेट कर ले, उसको मैक्सिमम लोड से हम लोग डिवाइड कर दें तो मेरा लोड फैक्टर कैलकुलेट हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि एरिया अंडर लोड कर्व्स, ठीक है, उस जो अपना लोड कर्व है उसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है, अपॉन रेक्टेंगुलर एरिया करस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम, पी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसका एरिया निकाल के हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहां से मेरा क्या होगा, एक तरीके का आपका लोड फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, तो यह है आपका लोड फैक्टर। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इजिली लोड फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग लोड एंड लोड कर्व्स का। सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से आपका एक कर्व दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट लोड फैक्टर। क्लियर, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि एरिया अंडर लोड कर्व्स अपॉन में रेक्टेंगुलर एरिया करस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम। क्लियर, ये आपका पी मैक्सिमम है, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है 25। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरिया को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसको देखिए यहाँ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया और आपका ये हो गया। क्लियर, अगर हम लोग देखें इसको तो एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5 एंड एरिया नंबर 6, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपका 6 एरिया जो है आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, सिंपली कैलकुलेट करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो एरिया 1 कैलकुलेट करते हैं, एरिया 1, ठीक है। एरिया 1 ये देखिए कि इसका हाइट कितना है, एरिया 1 का देखिए हाइट है आपका 5 और बेस कितना है 8। क्लियर, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 40। क्लियर, एरिया नंबर 2 की हम लोग बात करें, एरिया नंबर 2 की बात करें तो हाइट कितना है 5, ठीक है, और इसका बेस कितना है, ठीक है, बेस है मतलब ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये कितना है आपका 8, तो ये भी आपका निकल गया 40। क्लियर, अब एरिया नंबर 3 की बात करें हम लोग, एरिया नंबर 3 में देखिए इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 5 और बेस कितना है इसका, ठीक है, बेस है आपका 8, ठीक है। तो सेम चीज 5 इंटू 8, यहाँ भी आपका कितना आ गया 40, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग एरिया नंबर अगर हम लोग 4 कैलकुलेट करते हैं तो सेम देखिए हाइट कितना है 5 और बेस कितना है आपका 8, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया 40। अब एरिया नंबर 5 की बात करें हम लोग, एरिया नंबर हम लोग 5 की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है पी मैक्सिमम है, ठीक है, पी मैक्सिमम है। तो ये एरिया नंबर 5 एक तरीके क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो देखें यहाँ पे 1/2 और हाइट, इसकी जो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 25, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया 15। ओके, और इसकी बेस की बात करें हम लोग तो ये जो बेस है, ये बेस है, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया 60। क्लियर, एरिया नंबर 5। अगर एरिया नंबर हम लोग 6 की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 5, ठीक है, और इसका बेस कितना है, ये भी एक तरीके का क्या है रेक्टेंगल है, तो ये है आपका 8, तो ये आपका हो गया 40, एरिया नंबर 6। क्लियर,
तो देखिए यहाँ पे टोटल जो एरिया जो आपका कैलकुलेट हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो अगर इनका टोटल जो हम लोग सम देखते हैं वो आपका सम हो गया 40 80 120 160 160 और 40 आपका 200 और 60 260, ठीक है। ये आपका आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर एरिया एक बनाते हैं किसके कोरस्पॉन्डिंग, पी मैक्सिमम के रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे सिंपल सा देखिए, एक रेक्टेंगुलर एरिया जो हम लोग कैलकुलेट ये होगी, ठीक है, और इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करें तो ये एक तरीके का क्या हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया जिसका हाइट कितना है 25 और बेस कितना है 24, ठीक है। तो लोड फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, लोड फैक्टर हो जाएगा एरिया अंडर लोड कर्व, ठीक है, टोटल एरिया, तो ये आपका कितना आया है 260 आया है, ठीक है। और आपका रेक्टेंगुलर एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द पी मैक्सिमम वो आपका कितना आ गया 25 इंटू 24, ठीक है। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 3916, ठीक है। अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज लोड फैक्टर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका, ठीक है, 100 से आप मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ऑफ लोड फैक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लोड फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, थोड़ा देख लेना अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो। बाकी अपने को क्या करना, मैथ्स अपने को सीखना है, स्पेशली क्या सीखना है, तरीका सीखना है कि अगर लोड फैक्टर दिया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पॉसिबिलिटीज है, जितने एरिया बन रहे हैं उस पहले एरिया को बनाएंगे, 1v1 करके सारा एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, एक बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। और उस बड़े से रेक्टेंगल का फी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग हम उस बड़े से आयत का रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जितना एरिया कैलकुलेट हुआ है उसको बड़े वाले रेक्टेंगल से हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा वहां पे क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं हम लोग कुछ टर्म के साथ और। थैंक यू।